दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोकोमोटिव में लोटस में एक DPWCS के बारे में जानेंगे और साथ ही उससे संबंधित निर्देशों के बारे में चर्चा करेंगे। लोको को ग्रुप करने के पहले लोको पायलट के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश, जैसे कि गाड़ी खड़ी कंडीशन में होनी चाहिए, दोनों लोकोमोटिव में सेम मेक DPWCS हो, लीडिंग लोकोमोटिव का लोको ब्रेक अप्लाई कंडीशन में हो, स्लैब या ट्रेल लोको का ट्रेन ब्रेक और लोको ब्रेक रिलीज कंडीशन में हो, साथ ही दोनों लोकोमोटिव ट्रेन फॉर्मेशन के साथ जुड़े हों, उनमें BP कंटिन्यूटी हो। सबसे पहले हम लोग रिमोट या स्लैब लोकोमोटिव को पहले ही उसे इनिशिएट करेंगे ग्रुप करने के लिए। दोनों लोकोमोटिव में MR प्रेशर 8.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। E70 ब्रेक पैनल हो तो उसमें कॉक 70, 74 एंड 136 ओपन कंडीशन में और 47 क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। नॉर CCB ब्रेक पैनल में कॉक 74, 136 ओपन और 47 क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। DPWCS का आइसोलेशन स्विच दोनों लोको के दोनों कैब में पोजीशन 1 पर होना चाहिए। सबसे पहले रिमोट लोको में हम लोग जाएंगे, वहाँ लोको को सामान्य रूप से इनर्जाइज करेंगे और MR प्रेशर 10 kg तक बना लेंगे। इसके बाद BL की को D से ऑफ पोजीशन में लाकर निकाल देंगे। उस समय DDO में नोड 612 आ जाएगा। E70 लोको में दोनों वर्किंग और नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में होना सुनिश्चित करना है। SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में रहेगा। यदि नॉर CCB लोको है तो वर्किंग कैब में A9 हैंडल को फुल सर्विस में रख कर लॉक कर देना है। SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन में रखना है। मोड स्विच को हेल्पर मोड में रखना है। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल FS पोजीशन में लॉक रहेगा। SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में रहेगा और मोड स्विच ट्रेल मोड में रहेगा। सामान्यतः कैब 2 के पीछे मशीन रूम में DPWCS का MCV रहता है, उसे ऑन कंडीशन में कर देना है। अभी स्लैब लोको में लोको इनर्जाइज के बाद MR प्रेशर हम लोग 10 kg बना लिए हैं। DJ ओपन कर देंगे, पेंटो को लोअर कर देंगे, BL की को D से ऑफ पोजीशन में ला देंगे। A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में ले जाकर निकाल देंगे। नॉर ब्रेक लोको में A9 हैंडल को FS पोजीशन में ले जाकर लॉक कर देंगे। मोड स्विच को हेल्पर मोड में रख देंगे और SA9 को रिलीज पोजीशन में लाकर रख देंगे। DPWCS MCV को कैब 2 के पीछे जाकर मशीन रूम में ऑन कर देंगे। सामान्यतः यह MCV यहीं रहता है। इसके बाद में हम लोग फिर ऑन करने के बाद देखिए DPWCS का ये जो DDU है यह ऑन हो गया। तो यहाँ ड्राइवर ID नीचे दिए गए बटन के माध्यम से देखिए फिल कर देंगे। फिर कर्सर के माध्यम से नीचे पासवर्ड आइकॉन पर आएंगे। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 2400 होता है लोटस का, तो यहाँ 2400 पासवर्ड अभी देखिए हम लोग डाल दिए। इसके बाद ट्रेन नंबर पुशपुल है तो PP दे सकते हैं, जो भी आपका ट्रेन नंबर है डाल दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। इंटर बटन दबाने के बाद में अभी देखिए DPWCS सेटअप का एक नीचे 5 नंबर बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद सामने कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन खुला और नीचे देखिए लीड और रिमोट, तो रिमोट है लोको, तो 2 नंबर को प्रेस करना है। इसके बाद कर्सर के माध्यम से लोको ओरिएंटेशन में आइए, यहाँ कैब डालना है। तो आप जिस कैब में अभी हैं वह कैब को यहाँ पर उसके नीचे का बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर कर्सर के माध्यम से नीचे आइए, यहाँ लीड लोको नंबर आपको डालना है, तो ये नोट कर लेना होगा कि आपका लीडिंग लोको क्या है। जो भी लीडिंग लोको है फिर इसे आप यहाँ नीचे दिए गए बटन के द्वारा आप डाल लीजिए
और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इसके बाद कन्फर्म कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट का एक मैसेज पॉपअप होगा, तो उसके नीचे यस दबा देना है। अभी पीछे का लोगो रेडी हो गया है। इसके बाद इनिशिएट ग्रुपिंग का एक मैसेज आएगा, यहाँ इनिशिएट ग्रुपिंग के नीचे 1 नंबर बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद देखिए वेटिंग फॉर ग्रुप कंप्लीशन का मैसेज आ गया, अर्थात अब पीछे का लोगो रेडी है। अब हम लोग लीडिंग लोगों में जाएंगे और आगे के लोगों से पीछे के लोगों को ग्रुप करेंगे। आगे लोगों में जाकर सामान्य रूप से लोगों को इनर्जाइज करेंगे। एमआर प्रेशर 10 kg तक बना लेंगे। E70 लोगों में वर्किंग कैब में A9 हैंडल रन पोजीशन में रहेगा, SA9 हैंडल अप्लाई पोजीशन में रहेगा। नॉन वर्किंग कैब में A9 का पोजीशन न्यूट्रल और SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में रहेगा। नॉर्थ CCV लोगों में वर्किंग कैब में A9 हैंडल रन पोजीशन में, SA9 हैंडल अप्लाई पोजीशन में रहेगा। मोड स्विच लीड में रहेगा। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल FS में लॉक रहेगा, SA9 हैंडल रिलीज पोजीशन में रहेगा और मोड स्विच ट्रेल पोजीशन में रहेगा। इसके बाद DPWCS MCB को ऑन कर लेंगे। MCB ऑन होते ही देखिए सामने स्क्रीन ओपन हो गया। अभी जैसे पीछे लोगों में ड्राइवर ID, पासवर्ड, ट्रेन नंबर डाला गया था वैसे ही डालना है। यहाँ भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 2400 ही रहेगा, 2400। इसको इंटर करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अभी देखिए 5 नंबर बटन दबाने से DPW सेटअप, फिर लीड 1 नंबर और फिर जो भी कैब है आपका वो कैब के नीचे का बटन प्रेस करना है। फिर कर्सर के द्वारा देखिए टोटल नंबर ऑफ रिमोट लोकोज वो प्रेस कर दीजिए, आप कितना लोको है, पीछे तो 1 है। फिर उसके नीचे रिमोट लोको नंबर, तो पीछे का लोको नंबर जो है वो उसमें नीचे दिए गए बटन के माध्यम से हमें डाल देना है। इसके बाद फिर कर्सर के माध्यम से नीचे आएंगे और वैगन सिलेक्शन में जाएंगे। तो जो भी आपके ट्रेन का वैगन है, जो टाइप का है और कितने नंबर, इनकी संख्या कितनी है, आप यहाँ कर्सर के माध्यम से और नीचे दिए गए बटन के माध्यम से आप इसे डाल दीजिए और फिर इंटर बटन दबा दीजिए। फिर कन्फर्म कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना है, तो रैंडमली कोई फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने से बचिए, फिर इंटर बटन दबाइए। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो गया है। फिर इनिशिएट ग्रुपिंग का तो 1 नंबर हम लोग जो नीचे बटन है उसे प्रेस करेंगे तो एक ग्रुप इनिशिएट हो जाएगा। अभी देखिए BP कंटिन्यूटी चेक का मैसेज आ रहा, अप्लाई ब्रेक फुल सर्विस फॉर BP कंटिन्यूटी चेक। तो A9 हैंडल को FS पोजीशन में ले जाएंगे हम लोग और देखिए प्रेशर भी ड्रॉप होने लगा। तो रेयर लोको में और सामने दोनों लोको में प्रेशर ड्रॉप होगा और जब पूरा 1.6 kg के आसपास प्रेशर देखिए यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक मैसेज पॉपअप होगा, रिलीज ब्रेक फॉर BP कंटिन्यूटी चेक। तो हम लोग A9 को रिलीज पोजीशन में लाकर रख देंगे और वेट करेंगे फिर से BP 5 kg चार्ज होने का। तो अभी हमारा समझिए लोको रेडी हो गया है, दोनों लोको की ग्रुपिंग हो चुकी है। अब हम लोग को लोको को टेस्ट करना है कि आगे लोको से डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं और ये देखना है कि पीछे लोको में भी ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी देखिए सबसे पहले जो दिख रहा है लोको नंबर, लीडिंग और रेयर, फिर पेंटो देखिए दोनों अप है, VCV क्लोज है। फिर ट्रैक्टिव एफर्ट कितना लिया गया है इसके बारे में भी ये मैसेज दिया गया है। ब्रेकिंग एफर्ट कितना लिया गया है ये मैसेज दिया जा रहा है, अभी 0 है। अभी मोड जैसे है सिंक्रोनाइज है। इसके बाद दोनों लोगों में BP कितना है। फिर आप देखिए आगे एयर फ्लो कितना है दोनों लोगों में। अभी देखिए एयर फ्लो 0 दिखा रहा है लीडिंग लोगों का, यहाँ सामने देखिए एयर फ्लो 0 है। इसके बाद BC गेज में प्रेशर कितना है दोनों लोगों का, BC1 BC2, यह भी यहाँ मैसेज मिल रहा है आपको। फिर MR प्रेशर कितना है और फीड पाइप प्रेशर कितना है, तो फीड पाइप इसमें नहीं है। अभी नोड देखिए, नोड नंबर और रिवर्सर का पोजीशन क्या है। तो पीछे लोगों में ऑलवेज ये न्यूट्रल पोजीशन में ही रखिएगा और यहाँ से जो एक्चुअल पोजीशन होगा पता चलते रहेगा। अभी देखिए हम लोग टेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो टेस्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीजे ओपन कर देखते हैं कि क्या पीछे लोको में भी डीजे ओपन हुआ है। देखिए यहाँ वीसीबी पीछे लोको का ओपन हो गया है और आगे का भी ओपन हो गया है। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ नोड भी चेंज हुआ, 550 आ गया। LSDJ की बत्ती भी जलने लगी। अभी ZPT की के माध्यम से हम लोग पेंटो डाउन कर रहे हैं। देखना है कि आगे और पीछे लोगों का पेंटो दोनों डाउन हुआ कि नहीं। देखिए दोनों लोगों में पेंटो डाउन हो गया है और नोड भी 504 आ गया है। अब हम लोग ZPT की को प्रेस करेंगे और दोनों लोगों के पेंटो को उठाएंगे। यहाँ देखिए दोनों लोगों का पेंटो अप हो चुका है और नोड भी 550 आ गया है, अर्थात दोनों लोगों में सामान्य ऑपरेशन लीडिंग लोको से ही हो रहे हैं। फिर हमने BLDJ के माध्यम से डीजे क्लोज किया। LSDJ की बत्ती बुझ गई। अभी हम देख रहे हैं कि DPWCS के स्क्रीन में भी यहाँ VCB क्लोज हो चुका है। नोड 570 आ गया है। इसके बाद हम लोग MR प्रेशर देखेंगे। MR प्रेशर भी देखिए, जो MR प्रेशर यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है और पीछे का भी MR प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। और अभी रिवर्सर को हम लोग फॉरवर्ड कर देखेंगे कि यहाँ भी रिवर्सर का पोजीशन क्या है। तो देखिए आगे का फॉरवर्ड है, पीछे का रिवर्स है। तो कैब के चलते ऐसा होता है। लीडिंग कैब यदि पीछे कैब 2 रहेगा तो रिवर्स दिखाएगा, कैब 1 रहेगा तो पीछे का ही फॉरवर्ड दिखाएगा। नोड भी चेंज हो रहा है, 590 नोड आ चुका है। अभी देखिए हम लोग थ्रॉटल ले रहे हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट ले रहे हैं। थ्रॉटल को आगे बढ़ाए तो नोड भी चेंज हुआ और यहाँ देखिए ट्रैक्टिव एफर्ट जो है दोनों बोगी का दोनों लोकों में दिखाई पड़ रहा है कैसे जा रहा है। लीडिंग लोकों में ज़्यादा रहेगा, उसके अपेक्षा पीछे लोकों में कम है। फिर हम लोग रिवर्सर को न्यूट्रल में ले जाकर फिर पीछे करके भी हम लोग रिवर्स करके भी थ्रॉटल ले रहे हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या DPWCS के स्क्रीन में ये इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग हर तरफ से गाड़ी संचालन के पहले कंफर्म कर ले रहे हैं। तो देखिए रिवर्स में भी यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ रिवर्स का पोजीशन भी चेंज हो गया। अभी मान लीजिए न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन करना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग NSN बटन को जो DDU जो DPWCS का है 250 मीटर वार्निंग बोर्ड के समय में प्रेस कर देंगे। ओपन बोर्ड के समय में VCB ओपन करेंगे और क्लोज बोर्ड के समय VCB को क्लोज करेंगे। रिमोट लोकोमोटिव का VCB भी ओपन बोर्ड के समय स्वतः ही ओपन हो जाएगा और क्लोज बोर्ड के समय स्वतः ही क्लोज हो जाएगा और इसका आपको इफेक्ट DDU में जो सामने DPWCS का है दिखाई पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ DPWCS के DDU में न्यूट्रल सेक्शन बटन है, पेंटो डाउन रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है इसमें न्यूट्रल सेक्शन। तो इस NS बटन को प्रेस करेंगे 250 मीटर बोर्ड के समय में, न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन इनिशिएट हो जाएगा और फिर ओपन डीजे के समय ओपन करेंगे, क्लोज डीजे के समय क्लोज करेंगे। यदि मान लीजिए कि ये न्यूट्रल सेक्शन को कैंसिल करना है तो यहाँ देखिए उसके नीचे एक 7 नंबर बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल सेक्शन का ये जो कमांड दिया गया है कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे यस दबा देना है, 4 नंबर बटन को प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार न्यूट्रल सेक्शन नेगोशिएशन हो जाएगा और एक कैंसिल का मैसेज आ गया क्योंकि हमने इसे कैंसिल कर दिया था। अभी अनग्रुप करने के लिए क्या करना है देखना है। तो गाड़ी खड़ी पोजीशन में होनी चाहिए और लोको ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। DPWCS के MCB को डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करेंगे। अनग्रुप करने के लिए VCB पहले ओपन करेंगे, फिर पेंटो डाउन कर देंगे और लीडिंग लोको में 6 नंबर की जो अनग्रुप DPWCS का है इसे DDU में प्रेस करेंगे। इसके बाद अनग्रुप हो जाने के बाद ही इसके MCB को ऑफ करेंगे। देखिए सामने इसे अनग्रुप करना है तो गाड़ी खड़ी करने के बाद डीजे ओपन करेंगे, पेंटो डाउन कर देंगे। इसके बाद में यहाँ अनग्रुप DPWCS है, 6 नंबर बटन को प्रेस करेंगे
कन्फर्म अनग्रुप रिक्वेस्ट या एक मैसेज पॉपअप हुआ तो यस के नीचे 4 नंबर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए 4 नंबर बटन प्रेस करने से अनग्रुप रिक्वेस्ट गया और ये लॉगआउट रिक्वेस्ट सेंट का एक मैसेज पॉपअप हुआ। अभी थोड़ी देर में खुद ही अनग्रुप हो जाएगा। देखिए अभी ये अनग्रुप हो गया। ये सामने जो दिख रहा आइसोलेशन स्विच है, इसे हमेशा लोको पायलट 1 नंबर पे होना सुनिश्चित करें। यदि 2 नंबर पर है तो इसे ग्रुप करने के पहले 1 नंबर पर अवश्य रख दें। धन्यवाद।